बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसको बनाने के लिए हमें किसी किस्म का गोश्त और चिकन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर फिर भी बच्चे और बड़े सभी बड़े शौक़ से खाएंगे और जो यूट्यूब की हिस्ट्री में बहुत ही कम है। जी हाँ, यहाँ पे मैं मिक्स दाल के कोफ्ते बनाने लगी हूँ। तो जिसके लिए ले लिया है मैंने दाल चना 1 कप, 1 पाव के बराबर, और जो है दूसरी दाल वो दाल मूंग है, वो भी 1 कप है, जिसको मैंने साफ़ करके धो के 5 से 6 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। इसको ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। 5 से 6 घंटे भिगोने से दालें बहुत अच्छी नरम हो गई हैं। अब मैं इनका पानी ड्रेन कर दूंगी और इसे खुश्क कर लेंगे। 1 से 2 पानी पहले धोएंगे ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए, और फिर वो किसी बड़े बर्तन में फैला के रख देंगे ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। तो इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो क्यों आपके कोफ्ते अंदर से कच्चे रह जाते हैं, ग्रेवी जो होती है वो दानेदार नहीं बनती, और कोफ्ते सख्त क्यों हो जाते हैं, कोफ्ते क्यों टूट जाते हैं, तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपके भी कोफ्ते बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे जैसे इस वक्त ये हमारे बने हैं। तो दालें जो हैं वो बिल्कुल खुश्क हो गई हैं। अब मैं इसको ये जो है कूंडी डंडा इसके अंदर डाल के तो दालों को अच्छे से कूट लेंगे, बारीक पीस लेंगे। तो पहला स्टेप यही है कि पहले तो दालें खुश्क होनी चाहिए, इनके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, और दूसरा इनको अच्छे से पीस लेना है। तो चॉपर के अंदर भी पीस सकते हैं, मगर चॉपर में इतनी अच्छी नहीं पीसेंगी। जो है बेस्ट रिज़ल्ट उसके लिए इसके अंदर पीसना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो दालें अच्छे से पीस ली हैं। जितनी अच्छी दाल पिसेगी कोफ्ते हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी प्याज, जो है वो बड़े साइज़ की है जिसको मैंने चॉप कर लिया था। 5 से 6 हरी मिर्च हैं और थोड़ा सा धनिया है, इसको मैंने डाल दिया है दालों में। दालें हमारे अच्छे से पिस गई हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून, और यहाँ पे मैं कुछ स्पाइस डाल दूँगी। नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। स्पाइस जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़े या ज़्यादा कर सकते हैं, मगर ये बिल्कुल परफेक्ट है। ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनता है और ना ही बहुत ज़्यादा फीका बनता है। तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून, और हल्दी 1/2 टीस्पून, और चाट का मसाला ये 1 टीस्पून, और ज़ीरा है ये 1 टीस्पून, और खुश्क धनिया 1 टीस्पून। इन सब को मैं डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे बर्तन मुझे जो है वो छोटा लग रहा है, तो मैं इसे बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करके तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कोफ्ते फ्राई करने के दौरान क्यों टूट जाते हैं, वो इसलिए ही टूट जाते हैं कि एक तो दालों में जब हम खुश्क करते हैं पानी हो, या फिर हम दालों को सही तरीके से ना कूटें, इसका मुकम्मल पेस्ट ना बनाएं और दरदरा सा रहने दें। दालें जितनी अच्छी पिसी होंगी कोफ्ते हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। ये गोश्त का नेमल बतल है, बच्चे और बड़े सभी बड़े शौक़ से खाते हैं। बच्चे तो इसी शौक़ में खाते हैं कि हमने कोफ्ते खाए हैं। बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता गोश्त के खिला दें या दालों के खिला दें, और दालें जो होती हैं वो तो वैसे ही ताकत का खजाना है। तो बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। आप हस्बे ज़रूरत छोटे या बड़े कोफ्ते बना लें। तो मैं यहाँ पे दरमियाने साइज़ के बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने परफेक्ट बन रहे हैं। वो इसलिए परफेक्ट बन रहे हैं क्योंकि हमने दालों को बहुत अच्छे से कूटा है और पहले उनका पानी बहुत अच्छे से खुश्क किया था। आप देख सकते हैं कि हमारे कोफ्ते कितने परफेक्ट बने हैं, इसलिए कि हमारा जो बैटर था वो परफेक्ट था, ना ही बहुत ज़्यादा नरम था और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। तो कोफ्ता बना के हाथों में गोल गोल घुमाएंगे तो वो खुद ही गोल हो जाएगा। यहाँ पे ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, तो अब मैंने उसमें कोफ्ते डाल दिए हैं। तो ये देखिए मैं चम्मच चला रही हूँ तो ये बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। बिल्कुल लो आंच पे फ्राई करेंगे, पहले घी को थोड़ा गर्म करेंगे, उसके बाद बिल्कुल लो आंच में फ्राई करेंगे। तो पहले 3-4 मिनट जो हैं हम बिल्कुल भी इसे टच नहीं करेंगे, उसके बाद हल्के हाथों चम्मच से इसे हिला लेंगे। तो यहाँ पे ये फ्राई हो गए हैं, तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं इन्हें फ्राई होने में। इधर दूसरी कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल का डाल दिया है, वो हल्का सा गर्म हो गया है, तो मैंने उसमें 2 अदद प्याज ब्लेंड करके डाल दी है।
तो प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन हो रही है तो हम ये दूसरा बैच तैयार कर लेंगे। वो मैंने घी में डाल दिया है। तो यहाँ पे हमारी जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और इसको भी सौते कर लेंगे। प्याज को चॉप करके भी डाल सकते हैं, मगर मैंने ब्लेंड करके डाली है। 3 टमाटर थे, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया है, वो भी डाल दिया है। टमाटर को भी चॉप करके डाल सकते हैं, मगर मैंने ये भी ब्लेंड करके डाल दी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भूनने के बाद इसका पानी खुश्क हो गया है टमाटर का, तो मैं इसमें स्पाइस डाल दूँगी। 1/2 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे मैंने और डाली है हल्दी 1/2 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून। तो यहाँ पे मसाले मैंने सारे डाल दिए हैं। अब मैं इन्हें भून लूँगी। और यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रेवी जो है वो मैटर करती है। हम मसाला जितना अच्छा भूनेंगे और ग्रेवी हमारी उतनी ही अच्छी तैयार होगी। तो हम भूनते जाएंगे और हल्का हल्का पानी का छींटा लगाएंगे। जितना अच्छा मसाला भुनेंगे ग्रेवी का कलर उतना ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मसाला जो है भून चुका है। ग्रेवी को मज़ीद अच्छा कलर देने के लिए और दानेदार बनाने के लिए मैं अब इसमें डालूँगी 1 कप दही और इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच कोफ्ता मसाला। इसको पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर जो हमने मसाला भुना हुआ है उसके अंदर डाल देंगे। दही डाल के भी हम बहुत अच्छे से भूनेंगे और इसे कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसमें 2 कप पानी के डाल दूँगी और जो कोफ्ते बना के रखे हुए हैं वो इसमें डाल देंगे। अभी तो देखने में कोफ्तों का जो कलर है वो बहुत ही डार्क लग रहा है, मगर जब ये ग्रेवी में जाएंगे तो बिल्कुल सही कलर इनका हो जाएगा। तो अब हम इन्हें कवर करके 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे पकाएंगे। दही का इस्तेमाल इस रेसिपी में लाजमी कीजिएगा। दही डालने से ग्रेवी एक तो बहुत टेस्टफुल लगती है, दूसरा इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है और खाते वक्त ऐसा महसूस होता है जैसे हम गोश्त के कोफ्ते खा रहे हैं, दाल के नहीं, जबकि दालें ताकत का ख़जाना होती हैं। तो यहाँ पे कोफ्ते हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखेंगे कितने मज़े के कोफ्ते तैयार हो गए हैं। वो इसलिए कि हमने सारे जो हैं टिप्स उनको फॉलो किया था। और बनाते वक्त एक और बात कि मेक श्योर कर लें कि उनके ऊपर क्रैक वगैरह ना हो। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने डाल दिया है 2 टीस्पून धनिया पाउडर और नमक मैंने चेक किया था तो मुझे थोड़ा लगा था, थोड़ा सा मैंने और डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक या मिर्च थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। और 3 से 4 हरी मिर्च डाल दी हैं। आधा टीस्पून ये है कसूरी मेथी, इसको मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे मैटर करती है ग्रेवी। तो ग्रेवी आपको कितनी चाहिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी खासी ग्रेवी रख दी है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखें। तो ये देखें कोफ्तों का कलर भी चेंज हो गया है, लग रहे हैं ना गोश्त के कोफ्ते। ये थी मेरी मिक्स दाल के कोफ्ते की रेसिपी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमें फीडबैक दें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिएगा। ये थी हमारी आज की मिक्स दाल के कोफ्ते की रेसिपी, सॉफ्ट, यमी एंड डिलीशियस। मैं अब आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट बने हैं, टेस्टफुल हैं। रेसिपी ट्राई करें तो हमें फ़ीडबैक देना मत भूलें। हमें इजाज़त दें तो हमें याद रखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।